हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपने हमें मौका दिया आपके चरणों में आने के लिए। विनती करते हैं प्रभु, जब हमारे घुटने आपके चरणों में टिके हैं, हमारे सिर झुके हैं प्रभु, आपका वचन हमारे सामने है, प्रार्थना करते हैं सीखने के लिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो, आपका वचन हमें खोल कर दो प्रभु, ताकि इन दिनों में हमारे चाल चलन में आपका वचन दिखाई दे प्रभु, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में प्रभु आपके वचन के अनुसार बदलाव आए प्रभु, ताकि हमारा जीवन आपके ग्रहण योग्य बने और हम बहुतों के लिए आशीष में हो प्रभु, आशीष का कारण हो प्रभु। हमारी सहायता कर, आपके हाथ में अपने जीवन सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। जो विषय हम सीख रहे हैं, परमेश्वर की युक्ति क्या है। परमेश्वर की युक्ति, युक्ति शब्द जो हम देख रहे थे, उस युक्ति को हम कैसे समझ सकते हैं, उसके अलग अलग शब्दों के द्वारा उस युक्ति को समझ सकते हैं। अलग अलग शब्द कौन से? परमेश्वर की सम्मति, परमेश्वर की मंशा, निर्णय, इरादा, योजना, उद्देश्य, आदेश, घोषणा, अध्यादेश, फरमान, ये सारे शब्द मिलकर हमें क्या बताते हैं? परमेश्वर की युक्ति के विषय में बताते हैं। ये सारे शब्द मिलकर, इनसे जो बात समझ में आती है वो है परमेश्वर ने जो जगत के बनाने से पहले ठहराया हुआ है और परमेश्वर उसको पूरा करते जा रहा है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हम इन दिनों देख रहे हैं। सबसे पहली विशेषता, परमेश्वर की ये जो युक्ति है ये सिंगल है। सिंगल का मतलब ये एकमात्र है, इसके पैरेलल और कोई दूसरी युक्ति नहीं है। शैतान की या हम मनुष्यों की और कोई युक्ति नहीं है, सिर्फ एक ही युक्ति है जो जगत के बनाने से पहले शुरू हुई है और परमेश्वर उसको पूर्णता की ओर लेकर जा रहा है। दूसरा हमने देखा था, ये विस्तृत है, यानी कि इसमें परमेश्वर ने जो प्लान बनाया है, जो योजना बनाई है, बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियों का भी पहले से ही उसने ध्यान रखा है और उसने पहले से ही प्रोविज़न किया हुआ है। जैसे हम मनुष्य बनाए, हम मनुष्यों को बनाने के लिए सूरज चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए, या हमारे खाने के लिए या पहनने के लिए चाहिए, हमारी पढ़ाई के लिए चाहिए, वो परमेश्वर ने सब एक एक चीज़ का ध्यान रखा है। इसलिए कहता है तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, यानी बारीकियों को परमेश्वर ने ध्यान रखा है। तीसरी बात हमने सीखी थी, ये युक्ति बिना शर्त और बाहर के किसी प्रभाव से ये विचलित नहीं होती, ये इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि बाहरी प्रभाव का मतलब दुनिया चाहे कितना जोर लगा ले, शैतान चाहे कितना जोर लगा ले, हम लोग भी चाहे कितना कोशिश करें, कितना छटपटाएं, कितना प्रार्थना करें, परमेश्वर को उसकी युक्ति पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। इस पर दुनिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। परमेश्वर की ये युक्ति बिना शर्त है, यानी जो ये कीमती उद्धार हम कल देख रहे थे, ये कीमती उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया। दुनिया में जितनी कीमती वस्तुएं हैं उन सब से कीमती है ये उद्धार। लेकिन हम देखें, परमेश्वर ने इस कीमती उद्धार के लिए जो कीमत थी, जो शर्त थी, वो क्रूस पर पूरा कर दी। अब हमें कीमत देने की आवश्यकता नहीं है। अभी क्या है? अभी परमेश्वर ने दुनिया में सबसे सस्ता करके इस कीमती उद्धार को हमारे लिए दे दिया है। दुनिया भर के मनुष्यों के लिए ये कीमती उद्धार उपलब्ध है। तो ये बात हम कल तक देख रहे थे। आज हम अगली बात देखेंगे। ये परमेश्वर की ये युक्ति अनंतकालीन है। परमेश्वर की ये युक्ति अनंतकालीन है। ये विषय हम थोड़ा देखेंगे। इसको समझने के लिए हम देखें, जिस प्रकार परमेश्वर अनंतकालीन है उसी प्रकार उसकी योजना भी, यानी उसकी जो डिक्री, उसकी जो युक्ति है वो भी अनंतकालीन है। और यही कारण है कि परमेश्वर ने जब हम मनुष्यों को बनाया, बाकी सब चीज़ों को
अपने वचन के द्वारा बनाया, लेकिन हम मनुष्यों को जब बनाने की बारी आई तो परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। यानी परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हमारे अंदर परमेश्वर ने आत्मा और प्राण डाला है। ये आत्मा और प्राण, इसको शुरुआत तो है लेकिन इसको अंत नहीं है। यानी जैसे परमेश्वर अनंत काल तक रहेगा, वैसे ही हमारा प्राण और आत्मा भी अनंत काल तक रहेगा। इसकी शुरुआत जब हम गर्भ में आए तब इसकी शुरुआत होगी। किसकी? हमारे आत्मा और प्राण की। शरीर की जब शुरुआत हुई, आत्मा और प्राण की भी परमेश्वर ने शुरुआत कर दी। लेकिन शरीर तो मिट्टी में चला जाएगा, परंतु हम मनुष्य, हम जो बोलते हैं, हम जो चलते हैं, ये शरीर नहीं है जो हमारे अंदर बोल रहा है, हमारा आत्मा और प्राण है। और मरने के बाद एक व्यक्ति का आत्मा और प्राण मरता नहीं है, वो उधर से शरीर में से निकल कर चला जाता है, तो वो उसको कोई अंत नहीं है। क्यों परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया है कि जिसको कोई अंत नहीं है? क्यों ऐसा बनाया? क्योंकि परमेश्वर की योजना अनंतकालीन है। इसलिए मनुष्य को भी परमेश्वर ने अनंतकालीन आत्मा दिया है, अनंतकालीन प्राण दिया है। हाँ, अगर हम अपने चारों ओर देखें, चारों ओर जो हमें दिखता है, आकाश हमें दिखता है, सूरज दिखता है, चांद तारे दिखते हैं, और हमें पृथ्वी दिखती है। पृथ्वी के ऊपर की सारी सृष्टि हमें दिखाई देती है। ये जो कुछ हमें दिख रहा है, ये इसमें से कुछ भी अनंतकालीन नहीं है। यानी कि ये थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने बनाया, थोड़े समय के लिए बनाया है। ये जाने वाला है, ये जाने वाला है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 10, 11 और 12 वचन हम पढ़ें। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 10, 11 और 12 ये वचन हम पढ़ें। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 10, 11, 12 ये वचन जब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। और 12 भी, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। हाँ, इधर वचन बिल्कुल साफ कहता है, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। कौन जाता रहेगा? आकाश जाता रहेगा। और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। तत्व मतलब आकाश में जो दिखाई देते हैं ना, चाहे सूरज है, चाहे चांद है, चाहे तारे हैं, ये तत्व यानी ग्रह उपग्रह, ये तत्व बहुत ही तप्त होकर यानी गर्म होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी भी जल जाएगी और उसके ऊपर जितने काम किए हुए हैं, ये काम का मतलब परमेश्वर ने जो चीज़ें बनाई है, और हम मनुष्यों ने भी जो मकान, फैक्ट्रियां, बड़े बड़े वो भवन बना के रखे हुए हैं, ये सब जल जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर यानी गर्म होकर गल जाएंगे। यानी हम ये वचन हमें क्या बताता है? ये सारी चीज़ें जो हमें दिख रही हैं, ये टेम्परेरी हैं, ये थोड़े टाइम के लिए हैं, ये अनंतकालीन नहीं हैं।
पहाड़ हों, समुद्र हों, पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, जीव जंतु हों, जानवर हों, पृथ्वी हो, आकाश हो, ये सब इनका अंत निश्चित है। ये अनंत काल के लिए परमेश्वर ने बनाए नहीं हैं। इन सब के बीच में परमेश्वर ने हम मनुष्यों को जो रखा है, हम मनुष्यों का शरीर भी अनंत कालीन नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो आत्मा और प्राण है ये युगान युग तक रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ये युगान युग तक रहेगा? क्योंकि परमेश्वर की युक्ति, उसकी जो योजना है वो अनंत काल की है, अनंत काल की है। जैसे परमेश्वर अनंत कालीन है, उसकी योजना अनंत कालीन है। परमेश्वर ने हमारे अंदर जो जीवन डाला है, ये जीवन अनंत काल का जीवन है। हमें अनंत काल का जीवन, जब यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है, हमें कौन सा जीवन मिला है? हमें अनंत काल का जीवन मिला है। हालेलुया। जिन लोगों ने उद्धार पाया है वे परमेश्वर के साथ अनंत काल तक वास करेंगे। कहाँ वास करेंगे? ये आकाश, ये धरती पर नहीं, नए आकाश और नई धरती पर परमेश्वर के साथ वास करेंगे। परमेश्वर के साथ वो राज्य करेंगे। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ें। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 9 वचन। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और हमें एक पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसकी अपनी मंशा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। क्या लिखा है इसमें? जिसने हमारा उद्धार किया और हमें एक पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसकी अपनी मंशा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से, अर्थात जगत के बनाने से पहले हम पर हुआ है। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। इधर लिखा है उद्धार करने का मतलब क्या है? उसने हमें अपनी सजा से बचा लिया है। पाप के कारण, बलवा के कारण जो परमेश्वर की सजा हमारे ऊपर थी, उस सजा से परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। वह है उसने हमारा उद्धार किया, यानी he hath saved us। उसने हमें बचा लिया, उस सजा से बचा लिया है। उसने हमें बचाकर अकेला नहीं छोड़ा है कि अब बचा लिए हैं, अब आप जो चाहो वो करो। हमें अकेला नहीं छोड़ा कि हम जो चाहें वो करें। आजकल बहुत सारे नए नए उपदेश आ रहे हैं। वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं जी हमारे लिए कीमत दे दी गई है, अब तो हमारे सामने हाइपर ग्रेस है। परमेश्वर की हाइपर ग्रेस हमारे साथ है। हाइपर ग्रेस का मतलब इतना अनुग्रह है कि आप कुछ भी करो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इतना अनुग्रह है, यानी अनुग्रह की इतनी बहुतायत है कि आप चाहे जो मर्जी करो कर सकते हो। परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। क्या बोलते हैं? कुछ भी करो, जो चाहे वो करो। इसलिए लोग जो मर्जी आती है वो कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भ्रम में पड़े हुए हैं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल इसके विपरीत है। इधर वचन साफ कहता है जिसने हमारा उद्धार किया, यानी जिसने हमें बचाया, उसने हमें एक पवित्र बुलाहट से बुलाया है। पवित्र बुलाहट से बुलाया है। उसकी युक्ति अनंतकालीन होने के कारण उसने उद्धार करके हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया है। यानी जब हमने हाँ कहा, कल हम देख रहे थे ना, ये उद्धार किनको है? जो हाँ कहते हैं। किनको नहीं है? जो ना कहते हैं, उनको नहीं है। उद्धार किनको मिलता है? जिन्होंने हाँ कह दिया। और जब हमने हाँ कहा तो उसने हमें उद्धार
दान में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, उसने हमें उपहार दे दिया। जो जिस उपहार के उस पैकेट में क्या हमें मिला? उद्धार। उपहार केवल नहीं मिला, उसने अपने अनंतकालीन उद्देश्य के लिए हमें बुला भी लिया है। उसने हमें एक पवित्र बुलाहट से बुला भी लिया है। यही कारण है कि अब हम अपने लिए नहीं जी सकते। क्यों हम अपने लिए नहीं जी सकते? क्योंकि उसने अपने उद्देश्य के लिए हमें एक पवित्र बुलाहट से बुला लिया है। अपने उद्देश्य, उसने अपनी ही मंशा के अनुसार, यानी अपनी ही युक्ति के अनुसार हमें क्या कर लिया है? एक पवित्र बुलाहट से बुला लिया है। इसलिए अब हम अपनी मर्जी से चल नहीं सकते, अपनी इच्छाओं के अनुसार अब हम चल नहीं सकते। यानी ये उपहार किन लोगों के लिए है? उद्धार का ये दान किन लोगों के लिए है? उनके लिए है ना करना, ये उनके लिए है जो उद्धार पाने के बाद अपने लिए नहीं जीते हैं, बल्कि उसके लिए जीते हैं जिसने हमें अपने उद्देश्य के लिए पवित्र बुलाहट से बुलाया है। और वो जिसने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया है, जब हम प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा ये योजना पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे, यानी हमारे सपने, हमारी योजना, हमारी इच्छा, ये नहीं चाहता परमेश्वर। ये इनका सम्मान कभी नहीं करेगा। क्यों परमेश्वर इनका सम्मान क्यों नहीं करेगा? जब प्रभु ने मुझे अपना पुत्र बना लिया तो क्या मैं अपनी इच्छा के हिसाब से मांग नहीं सकता? नहीं, परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में मेरे सपनों को पूरा करने के लिए नहीं चुना, बल्कि उसने जब मुझे बचा लिया है, मेरा उद्धार किया है, उसने एक पवित्र बुलाहट से जब मुझे बुलाया है, एक बड़े अपने ही उद्देश्य के लिए बुलाया है। तो ऐसे में हम निराश क्यों होते हैं जब हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता? हम निराश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम किसी ना किसी तरह अपनी इच्छाओं को पूरा करवाना चाहते हैं। दुनिया में, मसीही जगत में यदि आप नज़र करके देखें तो लोग अपनी इच्छाएं पूरा करवाने के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब प्रार्थना सुनी नहीं जाती, जब इच्छा पूरी नहीं होती है, तो निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे बाप कहते हैं, पिता कहते हैं, सोचते हैं पिता हमारी सारी ज़रूरत, सारी इच्छाएं पूरी कर देगा, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। जब हम अपनी इच्छाओं के लिए मर जाते हैं, जब हम समर्पण करते हैं कि हे प्रभु मैं आपके लिए जीऊँगा, तब उसका अनंतकालीन उद्देश्य मेरे और आपके जीवन में पूरा होगा। पानी में जब हम उतरे थे बपतिस्मा के लिए, हमारा समर्पण क्या था? प्रभु मैं मर गया, आगे को मैं अपने लिए नहीं, आगे को मैं प्रभु आपके लिए जीऊँगा। वो समर्पण के साथ हम पानी में उतरे थे। ये समर्पण केवल उस दिन का नहीं था, ये मरते दम तक का समर्पण है। इसलिए परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा नहीं करता, बल्कि अपने ही उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करता है, और उसी के लिए उसने हमें बचाया भी है, पवित्र बुलाहट से बुलाया भी है, और हमें चुना भी है, और हम पर अनुग्रह भी किया है। इसलिए हमारी इच्छा पूरी करने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। यह हमारा सौभाग्य है, हमें हमारे कामों के कारण नहीं मिला। ये जो सौभाग्य, ये जो उपहार हमें मिला है, ये जो बुलाहट हमें मिली है, ये परमेश्वर की योजना में परमेश्वर ने हमें जो चुन लिया है, ये हमारे ये सौभाग्य हमारे कामों के अनुसार नहीं मिला है, बल्कि उसके उस अनुग्रह के अनुसार मिला है जो यीशु मसीह में उसने हम पर कब किया? जगत के बनाने से पहले कर दिया। उधर सनातन शब्द जो लिखा है, जगत के बनाने से पहले उसने हम पर अनुग्रह कर दिया।
इफिसी 1:4 पढ़ें। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 4 वचन। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4 वचन, उसमें यूं लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले उसमें यानी मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। यानी परमेश्वर ने भविष्य ज्ञान में हमारी हाँ को जब देख लिया था, कब देख लिया था? जगत की उत्पत्ति के पहले उसने हमें चुन लिया। कब चुन लिया? जब उसने भविष्य ज्ञान में हमारी हाँ को देख लिया था। इसलिए उसने जगत के बनाने से पहले ही हमें मसीह यीशु में चुन लिया और हम पर अनुग्रह भी उसी टाइम कर दिया गया। हमें उद्धार का उपहार देकर अब वो क्या चाहता है? ये चाहता है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष बने। यानी कि आगे को हम अपने लिए ना जिएं, अपनी इच्छाओं के लिए ना जिएं, संसार जैसे जीता है वैसे ना जिएं, बल्कि हम परमेश्वर के लिए जिएं, जिसने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया, अपने बड़े उद्देश्य के लिए बुलाया। उसके निकट हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष बने और उसके लिए जिएं जिसने हमें हमारे लिए अपने आप को दे दिया। हम उसके लिए आगे को जिएं, अपने लिए ना जिएं। हम सोच कर देखें, हम अपने जीवन में अब तक क्या प्रार्थना करते आए हैं? हम क्या प्रार्थना करते आए हैं? क्या हमारी प्रार्थना वचन के अनुसार है कि हे पिता, जब तूने मुझे बचा लिया है, जब तूने मुझे पवित्र बुलाहट से बुला लिया है, जब जगत में से तूने मुझे चुन लिया, मेरे पापों को माफ़ करके मुझे अपना पुत्र बना लिया है, अपनी बड़ी युक्ति, अपनी बड़ी योजना में प्रभु जब तूने मुझे चुन लिया, जगत के बनाने से पहले मुझ पर अनुग्रह कर दिया, मुझे प्रेम में पवित्र और निर्दोष बना। क्या ये इस रीति से हमारी प्रार्थना है? या हम अभी भी संसार के लोगों के समान बोलते हैं कि मेरी ये बीमारी हटा दे, मुझे ये चीज़ दे दे, मुझे नौकरी दे दे, मुझे संसार का ये चीज़ें दे दे? क्या ये हम बोलते हैं? या हमारी क्या प्रार्थना है? हे परमेश्वर, हम तेरे निकट पवित्र बने, प्रेम में पवित्र बने और निर्दोष बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाकर, छुड़ाकर, हमें हमारी मर्जी पर छोड़ा नहीं है कि हम कुछ भी करें ना। परमेश्वर ने हमें अपने ही उद्देश्य के लिए चुना हुआ है, जो उद्देश्य अनंतकालीन है। इसलिए उसने हमें जीवन भी अनंतकालीन दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अनंतकालीन जीवन दिया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 29-30 कल भी हमने पढ़ा था, फिर से हम पढ़ें। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 29 और 30 वचन। 29 और 30 वचन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। इधर जो वचन लिखा है, जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने हमारे विषय में ठहरा दिया था, ठान लिया था, निश्चय कर लिया था कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों। यानी परमेश्वर ने भविष्य ज्ञान में हमें देख लिया। कब देख लिया? जब हम बनाए भी नहीं गए थे, जब जगत बनाया भी नहीं गया था, भविष्य ज्ञान में हमें देख लिया और हमारी हाँ को भी देख लिया। और परमेश्वर ने हमारे विषय में क्या ठान लिया था? कि हम
उसके पुत्र के स्वरूप में हूँ, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यानी सोच कर देखें, बहुत सारे भाई हैं, उनका एक पहलौठा भाई है। यानी परमेश्वर ने हमें बुलाया किस बुलाहट से, जरा सोच कर देखें। हम किसके भाई होने के लिए बुलाए गए हैं? हमारा बड़ा भाई, पहलौठा भाई इस जगत में नमूना देकर गया है। यानी परमेश्वर खुद इस धरती पर पुत्र के रूप में आया। पुत्र क्यों बोला गया? वो जो आज्ञाकारी बना, वो जो बाप की इच्छा के लिए समर्पित था, वो है पुत्र। पुत्र कौन होता है? जो बाप की आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी होता है, उसकी इच्छा के प्रति समर्पित होता है। इसलिए यीशु मसीह के विषय में लिखा है, उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। और ये भी लिखा है कि मेरा भोजन ये है, वो कहता है मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसके काम को कंप्लीट करूं। यानी इसलिए उसको पुत्र बोला गया, क्योंकि वो आज्ञाकारी है, पिता की इच्छा के लिए समर्पित है। यानी एक नमूना उसने हमारे सामने रखा है। और परमेश्वर ने वो अनंतकालीन जो योजना बनाई है, उस योजना में हमारा भाग क्या रखा है? हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। कितनी बड़ी बुलाहट है, जरा सोच कर देखें। इसलिए परमेश्वर आज अपने सारे हथियार, सारे औजार इस्तेमाल कर रहा है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बने। वो नमूना जो हमारे सामने उसने इधर आकर दिया है, वो जो हमारे सामने पद चिन्ह रखे हुए हैं, वो नमूना, उसके अनुसार हम एक एक ने बढ़ना है। जैसे वो पिता की इच्छा के लिए समर्पित था, मैंने और आपने भी पिता की इच्छा के लिए वैसे ही समर्पित होना है। जैसे वो पिता की व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारी था, अपने पूरे जीवन में उसने व्यवस्था को पूरा किया, वैसे ही मेरे सामने, आपके सामने भी परमेश्वर का पवित्र वचन है। मैंने और आपने भी उतना आज्ञाकारी होना है। इसलिए तभी हम क्या हो पाएंगे? उसके पुत्र के स्वरूप में हो पाएंगे। और ये काम परमेश्वर ने हमारे हाथ में नहीं दिया है कि हम इस काम में बढ़ें। ये परमेश्वर ने अपने हाथ में लिया हुआ है। उसके हाथ में औजार हैं, उसके हाथ में हथियार हैं। वो कुम्हार के समान, वो जैसे मिट्टी को कुम्हार बनाता है, एक बर्तन बनाता है, वो उन औजारों को लेकर हमारे साथ क्या कर रहा है? काम कर रहा है, हमें बना रहा है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय निकालें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 11 से 15 तक हम पढ़ें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 11 वचन से 15 वचन तक हम पढ़ें। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वर्ण प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हाँ, इधर ये वचन बिल्कुल स्पष्ट हमें हमारी योजना, उस परमेश्वर की उस योजना के विषय में बताता है। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें चुना है, वो सारे औजार अपने इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बढ़ें। परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर ने कलीसिया में सेवक, 5 प्रकार के सेवक दान के तौर पर दिए हैं। कलीसिया को परमेश्वर ने
उद्धार का दान केवल नहीं दिया, परमेश्वर के दान बहुत सारे हैं। अगर परमेश्वर हमें मौका देगा तो पिता के द्वारा दिए गए 7 दान, पुत्र के द्वारा दिए गए 7 दान, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए 9 दान, प्रभु की मर्जी होगी तो हम सीखेंगे। इधर कलीसिया को परमेश्वर ने क्या दिया है? दान दिए हैं। 5 प्रकार के सेवकों का दान दिया है। ये सेवक कर क्या रहे हैं? प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले यानी के पास्टर और उपदेशक, ये नियुक्त करके क्यों दे दिया है? जिससे 12 वचन में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पवित्र लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:48 में बोला है, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। कलीसिया मसीह की देह है, मैं और आप उस देह के अंग हैं। मसीह की देह उन्नति पाए जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, तब तक ये काम चलता रहेगा और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल में ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। कौन से बालक? वो बालक जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से और उनकी भ्रम की युक्तियों के द्वारा और उपदेश की हर एक झोंके से जो उछाले जाते हैं, उपदेश की हर एक बयार से जो उछाले जाते हैं और इधर उधर घुमाए जाते हैं, ऐसे बालक हम आगे को ना रहें, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। यानी कि हम अपने चारों ओर देखें, हम अपने हिंदुस्तान में ही देख लें, शैतान भी बड़े जोर से काम कर रहा है। परमेश्वर ने उसको कुछ टाइम के लिए अनुमति दी है कि वो काम करे, और वो कर क्या रहा है? उसने कई लोगों को अभिषेक करके खड़ा किया है। वो भी बाइबल हाथ में लेकर खड़े हुए हैं, यीशु के नाम से काम कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, यीशु के नाम से आशीषें दे रहे हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, यीशु के नाम से हमें लोगों को संसार में मिला रहे हैं। किसमें मिला रहे हैं? संसार में मिला रहे हैं। यानी कि क्या बोलते हैं? तुम्हें अलग रहने की ज़रूरत नहीं है, अलग रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारा हिंदू समाज, इसमें हमें रहना है, इसलिए उनके रीति रिवाजों से हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमें उनके साथ रहना है। इसलिए थोड़े बहुत गहने पहनने में कोई बुराई नहीं है। क्या बोलते हैं? सीधे सीधे अलगदाई के विषय पर क्या चला रहे हैं? तलवार चला रहे हैं। परमेश्वर के सच्चे उपदेश पर क्या चला रहे हैं? तलवार चला रहे हैं। यानी कि उनकी ठग विद्या है ये। उधर जो लिखा है उनकी क्या है? ये ठग विद्या। इधर जो वो वचन लिखा हुआ है 14 वचन में, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। हाँ, यानी कि इस संसार में शैतान ने कुछ लोगों को अभिषेक करके जब खड़ा किया, उनका काम क्या है? वो लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं अपनी ठग विद्या के द्वारा। ठग विद्या का मतलब क्या है? एक व्यक्ति को ठगना कैसे है? वो युक्तियां चलाना, वो विद्या यानी वो ज्ञान, वो युक्तियां जिनके द्वारा एक व्यक्ति को ठगा जाता है, वह है ठग विद्या। और चतुराई, कितनी चतुराई से ये काम करते हैं, और उनके भ्रम की युक्तियां, यानी कि कैसे ये भ्रम फैला रहे हैं, युक्तियां चला चला कर लोगों को भ्रम में डाला हुआ है। जो विश्वासी हैं वो भी भ्रम में, और जो विश्वासी नहीं है उनको भी भ्रम में डाल दिया। वो भी भ्रम में पड़े हैं, पता नहीं सच्चाई है क्या। इसलिए क्रिसमस मनाते हैं, दारू पीते हैं,
ईस्टर मनाते हैं, संसार के लोगों की तरह चलते हैं, यानी भरमाए गए हैं, झूठे उपदेश के झोंके आ रहे हैं जिसके द्वारा इधर उधर घुमाए जाते हैं। विश्वासी भी, सच्चे उपदेश का विश्वासी जिसने उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता माना है और जो वचन की शिक्षा पा रहा है, जब तक बालक है तब तक वो इन भ्रम की युक्तियों में फंस सकता है, इस ठग विद्या की और इस चतुराई के झांसे में आ सकता है, इस झूठे उपदेश की, इस झोंके के द्वारा वो उछाला या इधर उधर घुमाया जा सकता है। कौन? वो बालक, जब तक बालक है। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया में 5 प्रकार के सेवकों को नियुक्त किया है, दान के तौर पर दिया है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें बल्कि मसीह की पहचान में बढ़ें, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ें, विश्वास में बढ़ें, एक सिद्ध मनुष्य बने, मसीह के पूरे डील डोल में बढ़ जाएं, वरन सच्चाई से, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह यीशु में बढ़ते जाएं। परमेश्वर ने शैतान को ये काम करने के लिए क्यों सौंपा हुआ है कि वो बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, उनको भ्रम में डाल रहा है, ठग विद्या के द्वारा, चतुराई के द्वारा, भ्रम की युक्तियों के द्वारा, झूठे उपदेश के बयारों के द्वारा वो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। परमेश्वर ने ये काम उसको करने की अनुमति क्यों दे रखी है? क्योंकि परमेश्वर जानता है, भविष्य ज्ञान में जानता है किसको क्या चाहिए। शैतान का जो माल है, यीशु मसीह के नाम से बहुतों को वही चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने उधर उसको भी खड़ा किया हुआ है, उसने अपने सेवकों को अभिषेक करके खड़ा किया हुआ है। जो जब प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्मा निकल जाता है, जो जब प्रार्थना करते हैं चंगाई मिल जाती है, जो जब प्रार्थना करते हैं बीमारी ठीक हो जाती है, आशीषें मिल जाती है, नौकरी लग जाती है, बिजनेस चलने लगता है, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे होने लगते हैं। यानी शैतान ने भी अभिषेक करके अपने लोगों को खड़ा किया हुआ, जो यीशु मसीह के नाम में ये सारे काम कर रहे हैं। और परमेश्वर ने ये काम करने के लिए उनको अधिकार दिया है। परमेश्वर ने अधिकार दिया है। क्यों अधिकार दिया है? जिनको ये चाहिए वो ये लेकर चलें। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर ने जगत के बनाने से पहले मुझे और आपको भी देख लिया था, और उसी वक्त उसने अनुग्रह कर दिया था, उसी वक्त उसने ठान लिया था, ये मेरे पुत्र के स्वरूप में इनको मैं बनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में काम कर रहा है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में कठिनाई आती है, दुख आते हैं, बीमारी आती है, इसलिए नहीं कि हम उस बीमारी के द्वारा, उस समस्या के द्वारा, उस दुख के द्वारा परेशान हो ना, इसलिए नहीं, बल्कि मिट्टी कुम्हार के हाथ में है। और मिट्टी जब तक कुम्हार के हाथ में है, कुम्हार चैन से बैठा हुआ नहीं है, वो मिट्टी को बना रहा है, मिट्टी से बर्तन बना रहा है। उस मिट्टी को जरा पूछ कर देखें, जो खेत से खोद कर लाई गई, कितने दिन तक यूं ही पड़ी थी, बारिश उसके ऊपर आ रही थी, धूप उसके ऊपर पड़ रही थी, परमेश्वर ने किया क्या? और कुम्हार ने किया क्या? डंडे मार मार कर उसको पदरा बना दिया, उसको नरम बना दिया, पाउडर बना दिया, उसको पीस डाला डंडे मार मार कर। उसके बाद उसको पानी मिला मिला कर गूंथा, फिर उसको एक मुलायम एक उसको पेड़ा बनाया, और फिर उसको चाक पर रख कर घुमाया, और फिर उससे एक बर्तन अपनी समझ के अनुसार का बनाया, और उसको बनाकर पहले चाक पर घुमाया, फिर हाथ से, और फिर उसके बाद जब वो धूप में कुछ दिन सूख गया, आग में रख कर पकाया, ताकि वो टूटे ना, फूटे ना। परमेश्वर ऐसे ही हमें भी इस्तेमाल कर रहा है, हमें भी क्या कर रहा है? हमारे जीवन में भी काम कर रहा है। क्वारंटाइन में जब ये महामारी के टाइम में जब कितने लोग मारे गए, कितने लोग भूख से मर गए, कितने बीमारी से मर गए,
कितने आइसोलेशन और क्वारंटाइन में हैं, कितने लोग परेशान हैं, कईयों ने आत्महत्या जब कर ली है। हम कलीसिया पर नज़र करें, हम अपने जीवनों पर नज़र करें, परमेश्वर किस रीति से मेरे और आपके जीवन में काम कर रहा है, वो कैसे हमें पवित्र कर रहा है, वो कैसे हमें सिद्ध बना रहा है, वो कैसे हमें सरगर्म कर रहा है। कलीसिया प्रभु की आमद के लिए तैयार हो रही है, पवित्रताई में बढ़ रही है, अलगदाई में बढ़ रही है। ऐसे में परमेश्वर की अनंतकालीन योजना के सामने हम अपने समर्पण को आज जांचें। इस सुबह के पहर में हम अपने समर्पण को देखें। परमेश्वर ने जब मुझे अपने अनंत योजना के लिए चुन लिया है, हम अपने समर्पण को जांचें। ये कीमती समय जो उसने मेरे हाथ में दिया है, ये कीमती समय मैं कैसे खर्च कर रहा हूँ? क्या शरीर और संसार की चीज़ों के पीछे इसको खर्च कर रहा हूँ, या अपने उद्धार की कीमत को समझते हुए प्रभु के चरणों में मैं समय गुजारता हूँ? आइए हम प्रार्थना करें। हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, हम जरा सोच कर देखें। हम प्रार्थना किस चीज़ के लिए करते हैं, हम जरा जांच कर देखें। क्या हम अपने प्रभु के साथ बादलों पर उठाए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, या हम संसार में ही घुलते मिलते जा रहे हैं? हमारी प्रार्थना का विषय क्या है? आइए हम विचार करते हुए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर आपके चरणों में आ सके इसके लिए धन्यवाद करते। आपने हमें प्रभु ये मौका दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में काम किया है कि हम आपके चरणों में बैठें, आपका वचन सीखें। प्रभु वचन आपने पवित्र आत्मा के द्वारा खोल कर दिया। यह वचन हम अपनी बुद्धि से इस रीति से समझ नहीं सकते, ये आपके आत्मा के द्वारा आपने दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, विनती करते हैं ये वचन जो आपने सिखाया ये हमारे लिए आशीष का कारण बने, किसी के लिए भी न्याय का कारण ना बने, बल्कि हर एक के लिए आशीष का कारण बने। इन वचनों में हमें दृढ़ होने के लिए सहायता कर। वचन के अनुसार हमारी प्रार्थनाएं, हमारी प्रभु वो कार्य होने के लिए, चाल चलन होने के लिए आप सहायता करें। सब महिमा आपको देते हैं पिताजी। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।